हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो टॉपिक का नाम है वो है सिंगुलरिटी। आज हम लोग सिंगुलरिटी के बारे में जानेंगे। सिंगुलरिटी क्या है, कितने टाइप की हमारी सिंगुलरिटी होती है और कैसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंगुलरिटी के करते हैं। तो नाउ वी कैन स्टार्ट सिंगुलरिटी। व्हाट इज ए सिंगुलर पॉइंट और व्हाट इज ए सिंगुलरिटी? ए पॉइंट एट विच फंक्शन एफ इज नॉट एनालिटिक इज नोन एज सिंगुलर पॉइंट और कॉल्ड सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ। बच्चों, वो पॉइंट जहां पर फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है, उन पॉइंट्स को हम लोग सिंगुलर पॉइंट्स या सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल के द्वारा बेटा और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल, एफ जेड इक्वल टू ई के पावर 2z बाय z माइनस 2। हेयर वी सी दैट द डिनोमिनेटर z माइनस 2 इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो वैल्यू आएगी z इक्वल टू 2। इन दिस पॉइंट वी हैव फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। नॉट एनालिटिक मीन्स यहाँ पे जैसे हम लोग वैल्यू 2 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 होने के कारण वैल्यू इनफाइनाइट दे देगा, नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। So at z equal to 2 our function is not analytic, so z बराबर 2 is our singular point and this is called singularity of function fz. Okay, now there are two types of singularity. This is isolated or non-isolated singularity. आइसोलेटेड मीन्स होता है बेटा, जैसे हम लोग नहीं कहते आइसोलेशन कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है मीन्स अलग थलग कर देना, उसको अकेला कर देना। तो ऐसी सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी जो अकेली हो, उसके आसपास कोई भी पॉइंट ना हो, तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और अगर कोई सिंगुलरिटी ऐसी है या ऐसा कोई पॉइंट्स है जिसके आसपास बहुत सारे पॉइंट उसके पास बैठे हुए हैं, तो उसे कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और सिंगुलर पॉइंट। बच्चों, बात समझ में आई? अगर पॉइंट अकेला है, अकेला सिंगुलर पॉइंट है, ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन वो केवल अकेला है, उसके आसपास पड़ोस में नेबरहुड में कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिन पर भी हमारा फंक्शन नॉट एनालिटिक हो रहा हो, तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड। मींस हमारा वो जो पॉइंट अलग थलग है, अकेला है, केवल है। और अगर उस पॉइंट के आसपास बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स मिल जाएं जिन पर फंक्शन हमारा एनालिटिक ना हो रहा हो, तो मींस झुंड मिल जाएगी हमको, ठीक है। जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलरिटी। नाउ वी कैन डिफाइन दिस। इफ z इक्वल टू a इज ए सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन। मान लीजिए हमारा z बराबर a हमारा सिंगुलरिटी है या सिंगुलर पॉइंट है, किसका? fz का। एंड इफ देयर इज नो अदर points or singularity in neighborhood of the point z equal to a, then z बराबर a is called an isolated singularity of function fz. Okay, otherwise it is called non-isolated singularity of the function. Okay, now example, first example, fz equal to e के पावर 2z by z minus 2। ठीक है, मैंने जो एग्जाम्पल सिंगुलरिटी के एग्जाम्पल में जो लिया था वही फिर से मैं ले रहा हूं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर 0 अगर हो जाएगा तो नॉट एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। तो पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो पॉइंट फाइंड किया तो z इक्वल टू 2 पॉइंट आया। अब z इक्वल टू 2 पॉइंट पे ही फंक्शन ये एनालिटिक नहीं है, इसके पास z इक्वल टू 2, इसके पास मान लो 2.1, 2.2, 2.3, अगर ये इनके पास वाले पॉइंट्स देखें या 1.9, 1.91, 1.99, इन पे अगर देखें तो हमारा फंक्शन सब एग्जिस्ट कर रहा है,
एनालिटिक है। तो केवल ये z बराबर 2 ही ऐसा पॉइंट है जिसपे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मींस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो केवल ये एक अकेला पॉइंट है, मींस ये आइसोलेट है, अलग थलग है पॉइंट, केवल सिंगल पॉइंट है। तो इस टाइप के इस पॉइंट को कहते हैं, कौन सी सिंगुलरिटी कहते हैं? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी या आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। अब आते हैं अदरवाइज, मान लो झुंड में आ जाएं बहुत सारे पॉइंट जिसपे फंक्शन एग्जिस्ट ना करे, तो उन्हें कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। एग्जांपल बच्चों हम लोग देख लेते हैं, देखिए एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई जेड। बेटा ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम के पर्पज से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ही हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई जेड, और लिखा होगा फाइंड द नेचर ऑफ, ऐसे लिखा होता है, फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है, लेकिन मेरा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन आता है एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई जेड, देन फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। ओके, तो बेटा क्या करें, इसका डिनोमिनेटर अगर एग्जिस्ट ना करे, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एनालिटिक नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर बेटा 0 कर दो, तो जेड ही डिनोमिनेटर जैसे 0 करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई जेड इक्वल टू 0, और साइन पाई जेड इक्वल टू 0 का बेटा जनरल फॉर्म क्या होता है, साइन एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो अल्फा की वैल्यू बेटा 0 है। जैसे अल्फा की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो केवल आएगा साइन एन पाई। तो पाई बाई जेड इक्वल टू एन पाई, और पाई पाई बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए पाई पाई आपका यहां से कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू 1 अपॉन n आ जाएगी। अब z की वैल्यू 1 अपॉन n आ जाएगी, n की वैल्यू बेटा पुट करो 1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5, बेटा ये सब वैल्यू पुट करो। तो आपको देखिए ये पॉइंट्स कौन से मिल गए, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 मिला, 1/6 1/7, और इसी तरह निगेटिव में भी पॉइंट्स मिलेंगे। और जब यहां पर वैल्यू आप n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपको z बराबर 0 मिलेगा। तो इस z बराबर 0 के नेबरहुड में, इस z बराबर 0 के नेबरहुड में 1/2 1/3 1/4 1/6 1/100 इस टाइप से बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, जिन सभी पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मींस हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, और एनालिटिक नहीं है इन सारे पॉइंट्स पे। तो ये जो z बराबर 0 हमारा पॉइंट है, उसके पास में बहुत सारे पॉइंट है, ये अलग थलग नहीं है, पूरा झुंड में आए हैं पॉइंट्स ऐसे जिन पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इस टाइप की सिंगुलरिटी को कहते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सो z इक्वल टू 0, नेबरहुड, NBD मीन्स होता है नेबरहुड, नेबरहुड कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स which are singular points. So z बराबर 0 is called, the nature of singularity is this, non-isolated singularity of EFZ. My dear student, there are 3 types of singularity when we expand the function EFZ according to Taylor's and Lorentz series. Okay, तो 3 टाइप्स की कौन सी सिंगुलरिटीज हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल भी बेटा सिंगुलरिटी होता है, और एसेंशियल सिंगुलरिटी। 3 वर्ड बेटा याद कर लो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल्स सिंगुलरिटी, और एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन। ओके, तो 3 टाइप की सिंगुलरिटी होती है जब हम लोग लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन करते हैं z बराबर a के अकॉर्डिंग। तो जो बेटा हमारा एक्सपेंशन मिलता है, उस एक्सपेंशन में 3 टाइप की सिंगुलरिटीज पॉसिबल है, रिमूवल, पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो बेटा कैसे डिफाइन करते हैं, द टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन विथ इन ए रीजन आर एक्सेप्ट ए पॉइंट z बराबर a।
एक्सपेंड FZ बाय लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट Z इक्वल टू A। बेटा इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन कर दीजिए। कैसे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करते हैं ये मेरे वीडियो में दिया गया है बेटा, उसका लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज एक्सपेंशन आप देख लीजिए। उसको देखेंगे तो आपका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है वो आप कर लेंगे। जब आपका एक्सपेंशन हो जाएगा तब हम लोग उस एक्सपेंशन को देखेंगे, उस एक्सपेंशन को देखेंगे कि किस टाइप के टर्म्स आ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ एक्सपेंशन ऑफ FZ कंटेन नो टर्म्स ऑफ 1/Z, 1/Z का कोई भी टर्म आपके पास अगर ना हो, 1/Z या 1/Z माइनस A का कोई भी टर्म, कोई भी पावर अगर आपके पास ना हो, देन Z बराबर A इक्वल टू इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ओके, if there is no term of 1/Z, then this is called removable singularity at Z equal to 0। ठीक है, और if there is no term of 1/Z minus A, so it is called removable singularity of Z equal to A। If expansion of Laurent series contains finite number of terms of 1/Z minus A, 1/Z के बेटा कभी हम 1/Z कहते हैं, कभी 1/Z माइनस A कहते हैं। तो अगर हमारा पॉइंट 0 है तो 1/Z कहेंगे, और कोई पॉइंट दिया है तो 1/Z माइनस A कहेंगे। तो 1/Z के अगर फाइनाइट टर्म्स आए तो देन इट इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर M। जितने आपके वो फाइनाइट पॉइंट्स होंगे उसको उसका कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 1। ओके, अब थर्ड पॉइंट है, इफ एक्सपेंशन ऑफ FZ contain infinite number of terms of 1/Z minus A type, then it is called essential singularity of FZ। तो no term 1/Z removable singularity, finite number of terms of 1/Z is equal pole, infinite number of 1/Z terms then it is called essential singularity। ठीक है, अब एक पॉइंट बेटा आपको मेमोराइज करना है जिसकी हेल्प हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे। ये नोट है बेटा, ये 1 2 3 4 ये 4 आपकी थ्योरम्स हैं। मैंने उनका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, जीरोस आर आइसोलेटेड, मींस अगर जीरोस आपके निकल रहे हैं तो वो आइसोलेटेड होंगे, तो याद करिए। दूसरा है पोल्स आर आइसोलेटेड। अभी जीरोस और पोल्स क्या होते हैं बेटा, अभी आपको हम डिफाइन करते हैं, बट आप ये पहले मेमोराइज कर लीजिए। जीरोस अगर आपको दिया जाएगा तो कौन सी सिंगुलरिटी लिखेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और पोल्स अगर आपको दिए जाएंगे तो कौन सी सिंगुलरिटी लिखेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इसको भी कहेंगे। और अगर पोल्स पे जीरोस पे हमको जीरोस की वैल्यू जो मिल रही है वो लिमिट लगाने से मिल रही है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट लगाने से अगर जीरोस की वैल्यू मिल रही है तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और अगर लिमिट पॉइंट पोल्स पे लगाने से हमको मिल रहा है तो इसे कहते हैं नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो बेटा ये 4 थ्योरम्स आपको मेमोराइज करने हैं, जल्दी से याद कर लीजिए। जीरोस आर आइसोलेटेड, पोल्स आर आइसोलेटेड, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल्स इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज। अब बेटा हम लोग डिफाइन करेंगे जीरोस और पोल्स क्या है, फिर इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो जीरोस एंड पोल्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन, लेट FZ इज आवर एनालिटिक फंक्शन। तो FZ हमारा जो फंक्शन है वो कैसे लिख सकते हैं बेटा, GZ अपॉन HZ फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन 2 फंक्शन के रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। मान लो हमारा FZ लिखा है केवल Z² + 1, ये लिखा है, ठीक है। तो Z² + 1 है, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो इसके नीचे 1 लिखा है। इसका मतलब GZ जो फंक्शन है वो Z² + 1 है, और HZ जो हमारा फंक्शन 1 है, ठीक है। तो लेट FZ इज अवर फंक्शन, जो न्यूमरेटर में भी कुछ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, इज एन एनालिटिक फंक्शन एक्सेप्ट सम पॉइंट्स। देन जो आपका न्यूमरेटर है उसको जब आप 0 करते हैं देन वी गेट जीरोस, और जो डिनोमिनेटर है उसको जब हम लोग 0 करते हैं तो वी गेट पोल्स। याद रखिए बच्चे, न्यूमरेटर 0 करने से हमको जीरोस ऑफ द फंक्शन मिलते हैं, और डिनोमिनेटर 0 करने से हमको पोल्स ऑफ FZ मिलते हैं। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड जीरोस एंड
पोल्स। तो वो जो आपका एफजेड दिया है उस एफजेड में जो आपका न्यूमरेटर है उसको 0 करेंगे तो जीरोस मिलेंगे, और अगर उसका डिनोमिनेटर 0 कर देंगे तो बेटा पोल्स मिलेंगे। और जब आपको पोल्स मिलेंगे तो आगे हम लोग कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, पोल्स की मदद से इंटीग्रेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा देखिए क्या लिखा है, न्यूमरेटर हमारा जीजेड है तो जीजेड इक्वल टू 0 कर दिया, और जेड के पॉइंट्स निकाल लो तो क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ एफजेड। और एचजेड को जब आप 0 कर लीजिएगा तो वहां से जो जेड के पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, पोल्स ऑफ एफजेड। एक एग्जांपल से देख लेते हैं बेटा, एग्जांपल भी हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। लेट fz इक्वल टू z-1 डिवाइड बाय z-2 इंटू z-3 का होल स्क्वायर, फाइंड जीरोस एंड पोल्स। ओके, तो फॉर जीरोस न्यूमरेटर इक्वल टू 0, तो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 मीन्स z-1 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ fz। ओके, हमने हाउ कैन वी फाइंड पोल्स, द फॉर पोल्स डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z-2 z-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 2 यहां से मिलेगा। तो केवल कितना है बेटा, सिंपल पोल है, एक पावर है तो सिंपल पोल है। और यहां पे देखिए z-3 के कितने आए हैं बेटा, 2 वैल्यूज आई हैं सेम, 2 पावर्स हैं, तो इसे कहते हैं डबल पोल, या कहते हैं z इक्वल टू 3 इज पोल ऑफ ऑर्डर 3। दोनों लैंग्वेज आप याद रखिएगा। अगर देखिए वैल्यूज कितनी आई हैं, 3 2 वैल्यूज आई है मींस डबल पोल है, स्क्वायर है तो डबल पोल है मींस ऑर्डर 2 है, और इसमें क्या है, सिंपल पोल है क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। और एक चीज, ये जीरोस निकला है तो जीरोस कैसे होते हैं बेटा, आइसोलेटेड, और ये पोल्स निकले हैं तो पोल्स भी कैसे होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। तो नेचर अगर इसका देखा जाएगा तो ये जीरोस है और आइसोलेटेड है, और ये पोल्स है, सिंपल पोल है, सिंपल पोल आइसोलेटेड, और ये डबल पोल आइसोलेटेड है बेटा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में सिंगुलरिटी से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड आउट द जीरो एंड डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द गिवन एफजेड z-2 बाय z स्क्वायर साइन 1 बाय z-1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो नेचर ऑफ द सिंगुलरिटी आपसे पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बीटेक में भी आते हैं, बीसीए में भी आते हैं, पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। तो जो बेटा आपका ये फंक्शन एफजेड दिया है तो पहले इसको क्या करेंगे, इसके टर्म्स स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि न्यूमरेटर में क्या है और आपके डिनोमिनेटर में क्या है। tan cot sec आ जाएगा तो उसको बेटा साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। ओके, तो देखिए एफजेड इक्वल टू z-2 साइन 1 अपॉन z-1 अपॉन जेड स्क्वायर, मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया, न्यूमरेटर में ये है और डिनोमिनेटर में ये है, तो जीजेड बाय एचजेड। ओके, अब जीरोस फाइंड आउट करिए। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको न्यूमरेटर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी फाइंड जीरोस ऑफ फंक्शन एफजेड। ओके, तो जीरोस ऑफ फंक्शन ऑफ एफजेड आर, बेटा ये न्यूमरेटर 0 कर दीजिए, तो z-2 इंटू साइन 1 अपॉन z- इक्वल टू 0। न्यूमरेटर हमने क्या कर दिया है बेटा, 0 कर दिया है। तो यहां से बेटा वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए ये तो इक्वल टू 0 होगा और या तो ये इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से वैल्यू निकल के आती है z इक्वल टू 2 मीन्स z इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ एफजेड। ओके, और 0 कैसे होते हैं, आइसोलेटेड, तो दिस z बराबर 2 इज आइसोलेटेड 0। ओके, और यहां से देखिए बेटा साइन 1 अपॉन z-1 इक्वल टू 0, तो इसका बेटा जनरल फॉर्म में वैल्यू क्या होती है, n पाई, साइन n पाई। तो यहां से साइन साइन बेटा यहां से हट गया, वैल्यू आएगी 1 अपॉन z-1 n पाई। इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये रिवर्स होके सीधा हो जाएगा z-1, लेकिन इसको सीधा करने के चक्कर में ये उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन n पाई। यहां से z की वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस n पाई। ओके, देखिए यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो z बराबर 2 या z इक्वल टू 2, तो हमारा जीरोस आ गया और ये जीरोस आइसोलेटेड है। ओके, तो ये 0 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गया। अब आते हैं बेटा, अगला हमारा पॉइंट क्या आया था, 0 आया, तो ये 0 ही था बेटा,
ये 0 ही था। तो z इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n पाई आया है, तो ये आया है। लेकिन इसका नेचर बेटा कैसे चेक करेंगे, तो देखिए इस पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, इस पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो z इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n पाई टेकिंग लिमिट लगाएंगे। बच्चे कहेंगे सर लिमिट क्यों लगाने, बेटा लिमिट लगाने से ही हमको ये 1 पॉइंट यहां पे मिलेगा, z इक्वल टू 1। ठीक है, तो टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो दोनों तरफ बेटा लगा दें। तो z पे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n है नहीं। इधर जब आप लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n पाई, तो 1 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यहां पे फर्क पड़ेगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा बेटा 0, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, z की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। लेकिन ये पॉइंट हमको मिला कैसे है, मिला है हमको लिमिट लगाने से, मिला है लिमिट लगाने से। और लिमिट हमने किस पे लगाई है बेटा, 0 पे लगाई है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अभी हमने आपको 4 थ्योरम याद कराई थी। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो बेटा हमारा आंसर आ गया, z इक्वल टू 1 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी इज द नेचर ऑफ द पॉइंट z इक्वल टू 1। याद रखिएगा जब n वगैरह आ जाए तो आपको लिमिट लेना पड़ता है, तभी पॉइंट मिलता है। और चूंकि लिमिट लगा रहे हैं तो लिमिट वर्ड यूज करेंगे। और कहां पे लिमिट लगा रहे हैं, 0 पे, तो यहां पे 0, तो लिमिट पॉइंट ऑफ 0। अगर पोल होता, लिमिट लगा रहे हैं पोल पे लगा रहे हैं, तो फिर होता लिमिट पॉइंट ऑफ पोल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब पोल्स बेटा इसके फाइंड आउट करिए। तो पोल्स बेटा हम लोग इसके फाइंड आउट करेंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कर दीजिए बच्चों, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 करेंगे तो पोल्स ऑफ fz फॉर गिव्स डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 0 आ गया। मींस ये आपके कितने ऑर्डर का आया, 2 ऑर्डर आया है, डबल पोल आया है। पोल आया है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 किया, तो z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 कॉल्ड डबल पोल। और पोल बेटा होते कैसे हैं, अभी मैंने आपको जो 4 थ्योरम से याद कराई, पोल्स होते हैं आइसोलेटेड। सो z बराबर 0 इज आइसोलेटेड पोल ऑफ ऑर्डर 2। दिस इज द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ z बराबर 0। आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। बच्चों अब आते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन 1 अपॉन साइन जेड माइनस कॉस जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, तो बेटा इसका नेचर चेक करिए। तो इसका नेचर चेक करेंगे तो ये एफ जेड है हमारा, हिंट आपको मैं दे रहा हूं। इसका न्यूमरेटर तो 0 होगा नहीं क्योंकि 1 है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जीरोस तो नहीं मिलेगा, हाँ पोल्स मिलेगा। इसका डिनोमिनेटर 0 कर दीजिए, तो z बराबर पाई बाई 4 एक पॉइंट आएगा। और देखिए सिंपल पोल आएगा, कोई भी पावर नहीं रहेगी। तो इसको बेटा कंप्लीट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू 0। तो साइन जेड 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल टू 0। तो इसका बेटा नेचर चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे इसका एक्सपेंड कर दीजिए बेटा। तो इसको एक्सपेंड करेंगे या इसको इक्वल टू 0 करेंगे, तो जो वैल्यू 1 अपॉन जेड की होगी वो z इक्वल टू 0 पे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आएगी। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सभी। डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड z माइनस साइन जेड बाय जेड क्यूब एट z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पे इसका हमको नेचर चेक करना है। तो बेटा क्या करें, इस फंक्शन को एक्सपेंड कर दें, जेड क्यूब से भाग दे दें। तो देखेंगे इस एक्सपेंशन में कोई भी 1 अपॉन जेड का टर्म्स नहीं होगा। मींस हमारा जब कोई भी 1 अपॉन जेड के टर्म्स नहीं होते हैं तो होता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जेड के टर्म्स होते हैं तो पोल्स होता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 अपॉन जेड के टर्म्स होते हैं तो उसे कहते हैं एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन 5 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी कॉड पाई जेड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एट चेक द नेचर एट जेड इक्वल टू ए एंड जेड इक्वल टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर्स में काफी बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। तो बेटा इसको जरूर आप कर लीजिएगा। जेड इक्वल टू ए पे डबल पोल है इसका आंसर, और जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। लेकिन ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं 2 क्वेश्चन्स के आपको हिंट दे दे रहा हूं एग्जाम के पर्पज से, जो दोनों क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। एक तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको मैं हिंट दे दे रहा हूं, सॉल्व करके बता रहा हूं। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। दोनों का मैं सॉल्व करके आपको हिंट दे रहा हूं। तो जरा देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में एफ जेड की वैल्यू है z माइनस साइन जेड बाय जेड क्यूब। बेटा साइन जेड का एक्सपेंशन कर दीजिए सीरीज के फॉर्म में। तो क्या होता है देखिए, z माइनस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 5 बाय
फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये z कैंसिल हो जाएगा और इस z क्यूब से बेटा यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस z क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ गई 1/3 माइनस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। कहीं आपको 1/z का टर्म्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो अगर कोई भी 1/z का टर्म्स ना हो देन इट इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सो इन एब्जेक्ट एक्सपेंशन देयर इज नो टर्म ऑफ 1/z टाइप, सो दिस इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0। दिस इज द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ इक्वल टू कॉट पाई जेड बाय जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा था कॉट हो, टेन हो, कॉसेक हो, सेक हो, तो सबसे पहले साइन कॉस में उसको ब्रेक कर लीजिए। तो कॉस पाई जेड बाय जेड माइनस ए का स्क्वायर साइन पाई जेड, ब्रेक कर लिया। पोल्स ऑफ एफ जेड बेटा निकालिए, पोल्स इसके निकालिए। पोल्स ऑफ एफ जेड आर, डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा, तो जेड माइनस ए का स्क्वायर इंटू साइन पाई जेड इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, z माइनस ए का होल स्क्वायर 0 होगा, और सेकंड पॉइंट क्या है, साइन पाई जेड इक्वल टू 0 होगा। दोनों से हमको 2 पॉइंट मिलेंगे जो हमारे आंसर के सोल्यूशन में दिए गए हैं। तो z माइनस ए का होल स्क्वायर मींस z की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, ए आ रही है। चूंकि पोल्स आपने निकाला है तो ये डबल पोल निकला है ऑर्डर 2 का, और पोल्स कैसे होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं। तो दिस इज z बराबर ए इज पोल सिंगुलरिटी ऑफ ऑर्डर 2 कॉल्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड है क्योंकि पोल्स आइसोलेटेड होते हैं, जीरोस आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है। और दिस इज, तो इसका नेचर क्या लिखेंगे, z बराबर a इज डबल पोल और z बराबर a इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 विथ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ओके, अब पॉइंट सेकंड पे आ जाते हैं बेटा। पॉइंट सेकंड पे साइन पाई जेड इक्वल टू 0 करेंगे, तो साइन पाई जेड को जैसे 0 कर लिया तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी साइन एन पाई। ओके, वैल्यू आ जाएगी साइन एन पाई, और यहां से साइन साइन हटा दी तो पाई जेड की वैल्यू आ जाएगी एन पाई। यहां से पाई पाई कैंसिल हो जाए, जेड की वैल्यू एन आ जाएगी। अब हमको बच्चों, हमको पॉइंट कौन सा चाहिए, हमको पॉइंट था जेड इक्वल टू इनफाइनाइट चाहिए था, इसी पे नेचर चाहिए था ना, क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन को भी देख के करेंगे बेटा। तो जेड इक्वल टू ए पे तो हमारा नेचर आ गया है कि पोल है और आइसोलेटेड पोल है। अब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे लेकिन हमारा पॉइंट तो आया जेड इक्वल टू एन, तो z इक्वल टू एन पॉइंट आया है, तो इसको इनफाइनाइट कैसे बदल सकते हैं, इस पे लिमिट ले लें। तो टेक लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो जैसे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेंगे तो z तो वही रहेगा, यहां पे आ जाएगा इनफाइनाइट। और जब ये इनफाइनाइट आ गया, अब बताइए z बराबर इनफाइनाइट हमको कैसे मिला है, कैसे मिला है बताओ। ये हमको लिमिट लगाने से मिला है, और लिमिट कहां पे लगाया है हमने, पोल पे लगाया है। तो लिमिट जब आप पोल पे लगाते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज व्हाट इज ए सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। सो z बराबर इनफाइनाइट इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो दिस कंप्लीट द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा आपका वीडियो कैसे लगा, कमेंट जरूर आप करते रहिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको दिल को छू ले ये वीडियो तो जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।